बोध द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से जनरल दैनिक पंजी रोजनामचा ये नकल बही, इस चैप्टर से हम देख रहे हैं और हमारा प्रश्न क्रमांक हम पहुँचे हैं 4 में। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूस आने वाली वीडियो की आपको सूचना मिलते रहेगी। चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में हमको जनरल बनाने बोला है, किस प्रकार से जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, प्रश्न हमारा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों को संदीप की जनरल में लिखिए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द संदीप जनरल। 2016 को बोलता है, जनवरी 1 को बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1 लाख से व्यापार प्रारंभ किया है। फर्नीचर नगद खरीदा है, माल खरीदा, माल बेचा और किराया दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमको बोलता है कि संदीप ने व्यापार प्रारंभ किया है। जब भी हम व्यापार प्रारंभ करते हैं दो अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्टेड होते हैं, एक होता है हमारा कैश और दूसरा स्वामी के द्वारा लगाई गई धनराशि अर्थात कैपिटल। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैश अकाउंट, हमारे पास बिजनेस में इन हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा और टू कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि स्वामी के द्वारा लगाए गए धन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल लगते हैं। और हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है और डेबिट के लिए 1 लाख रुपीज़ और क्रेडिट के लिए 1 लाख रुपीज़। अब लिख दीजिए। सेकंड में हमको बोल रहा है यहाँ पे 7 तारीख को बोलता है फर्नीचर नगद खरीदा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा। और 2 आपके पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा बिजनेस से, तो जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउट गोइंग इज ए क्रेडिटेड। तो इसने क्या किया है, ब्रॉड फर्नीचर्स फॉर कैश। तो फर्नीचर कैश करेंगे हम यहाँ पे, तो कितने का है, 20,000 रुपीज़ है, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। 7 तारीख के बाद हमको बोलता है, 8 तारीख को बोल रहा है माल खरीदा, परचेज गुड्स। तो माल खरीदेंगे तो गुड्स इन हो रहा है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड्स खरीदे गए गुड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कितना लगाया है इसने, कितने का गुड्स खरीदा, 10,000 का, तो 10,000 और 10,000 डेबिट और क्रेडिट में। और नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नगद खरीदा होगा। उसके पश्चात हमारा आ रहा है 8 तारीख के बाद आ रहा है 10 तारीख आ रहा है। 10 तारीख को बोलता है सोल्ड गुड्स, माल बेचा। जब माल बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। जाने वाले बेचे जाने वाले गुड्स को अपन क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब आपको नाम नहीं दिया है और कैश का भी उपयोग नहीं किया है, तो ट्रांजेक्शन कैश ही माना जाता है, 2,000 रुपीज़। अब उसके बाद आपको बोला हुआ है कि 15 तारीख को बोलता है रेंट पेड बोलता है। तो रेंट पेड करना हमारे लॉस है, और रेंट हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रेंट के रूप में आपके पास से बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और जाने वाले कैश को क्या करते, क्रेडिट करते। तो रेंट अकाउंट DR टू कैश, यहाँ लिखेंगे पेड टू रेंट, पेड टू रेंट।
और इस तरह से उसने 800 रुपीज़ क्या पेड किया, रेंट पेड किया। तो बच्चों इस तरह से आपको जनरल एंट्रीज बनानी है और इसका आप टोटल करेंगे तो 1,32,800 आ रहा है दोनों साइड में, 1,32,800 टोटल। तो इस तरह से बच्चों ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा या तो जो अवश्य लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए और अपने दोस्त भाइयों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।